Good morning, students of class ninth. Today I am going to teach you English literature 7th poem, The Duck and the Kangaroo. Okay, this poem has composed by Edward Lear. About the poet, Edward Lear was versatile. Edward Lear was a versatile personality. He was an English artist, musician, illustrator, author, and poet. He is best known for his literary nonsense. Besides it, he wrote children's literature and Emerics. Edward Lear was born in a middle-class family on 12 May 1812 at Holloway, Middlesex, England. His father was a stockbroker. Lear was raised by the elder. Lear was raised by his elder sister. He started working as an artist at the age of just 16. Edward died on 29 January 1888 at Sanremo, Liguria, Italy. Okay, about the poem. This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse. Okay, this poem belongs to a duck and kangaroo. A duck and a kangaroo. In this poem, a duck that wants to visit the beautiful world requests a kangaroo to allow her to ride on his back so that they might visit the world. Through her sweetness, politeness, and intelligence, she makes him get ready and they set out on a world journey. Okay, this is a humorous poem of a kind known as Nonsense Verse by Edward Lear. Read it and enjoy it. Said the duck. Just a minute. यानी ये इसमें पोएम में कवि कहते हैं कि इस पोएम का जो केंद्रीय विचार है वो इस तरह से है कि द डक एंड द कंगारू नामक कविता में कवि हमसे कहते हैं कि हम दूसरों से किसी भी प्रकार का कठिन काम करवा सकते हैं यदि हम में माधुर्य, नम्रता तथा आज्ञाकारिता जैसे गुण हों। बतख कंगारू से यह निवेदन करती है कि वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर खूबसूरत विश्व की यात्रा पर ले चले, यानी पूरी दुनिया को दिखाए। कंगारू ने उसकी विनती को उसके शब्दों की मिठास तथा नम्रता के कारण स्वीकार कर लिया। इसके बाद कंगारू ने बतख से उसके भीगे तथा ठंडे पैरों के बारे में कहा। इस पर बतख ने 4 जोड़ी ऊनी जुराबें तथा एक लवादा खरीदा ताकि अपने को ढक सके। इसके अलावा उसने कंगारू को आश्वस्त किया कि वह शिकार का भी सेवन करेगा। इस प्रकार कंगारू ने बतख को अपनी पूंछ के ऊपर बिठा लिया तथा वे विश्व भ्रमण की आनंददायक यात्रा पर निकल पड़े। ओके, यानी और इस कविता में एक बतख और एक कंगारू से कहती है कि वह तालाब में रहते रहते ऊब गई है। वह सुंदर विश्व का भ्रमण करना चाहती है परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि वह कंगारू जैसी छलांग नहीं लगाना जानती। वह कंगारू से भी उसे अपनी पीठ पर बिठाने का आग्रह करती है और वह कंगारू को इस बात का आश्वासन देती है कि वह क्वैक के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेगी। ओके, कंगारू बतख से कहता है कि वह उसे इस बारे में विचार करने दे, सोचने दे। इसके बाद कंगारू ने बतख से कहा उसके भीगे तथा ठंडे पांव से उसे गठिया का रोग हो सकता है। ओके, बतख एक चट्टान पर बैठ गई तथा इस समस्या के समाधान के विषय में सोचने लगी। इसके बाद उसने 4 जोड़ी ऊनी जुराबें तथा एक लवादा खरीद लिया अपने को ढक सके और उसने उसको आश्वस्त किया, कंगारू को आश्वस्त किया कि वह शिकार का भी सेवन करेगी। अंत में कंगारू ने बतख के निवेदन को स्वीकार कर लिया और बतख से कहा उसकी पूंछ के अंतिम छोर पर स्थित होकर बैठ जाए और पूरी विश्व को वह 3 बार चक्कर लगाया तथा पूरे आनंद का अनुभव किया। ओके, said the duck to the kangaroo. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope
over the fields and the water too, as if you never would stop. Okay, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Okay, बतख ने कंगारू से कहा, अरे वाह, तुम कैसे बढ़िया उछलते हो, कितने अच्छे से उछलते हो, खेतों पर से और पानी पर भी, मानो तुम कभी नहीं रुकोगे। मेरा जीवन तो इस गंदे तालाब से उब चुका है और मैं तालाब से बाहर के संसार में जाना चाहती हूँ। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह फुदक सकती, बतख ने कंगारू से कहा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजर। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we had go to the D and the Zelly Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. यानी कृपया मुझे अपनी कमर पर बिठा लो। बतख ने कंगारू से कहा, मैं एकदम शांत रहूंगी और मैं सारा दिन सिवाय क्वैक यानी काव काव के कुछ नहीं कहूंगी, और हम डी और जेली बो ली भूमि पर और समुद्र के ऊपर जाएंगे। कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी कराओ, अरे और मुझे घुमाओ। ठीक है, बतख ने कंगारू से रिक्वेस्ट की, कहा, said the kangaroo to the duck, this requires some little reflections. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatic, said the kangaroo. ओके, यानी कंगारू ने बतख से कहा, इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है, यानी मुझे सोचने दो। हो सकता है कि कुल मिलाकर यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो, और बस एक ही आपत्ति प्रतीत होती है, वो ये है कि यदि तुम मुझे साफ साफ कहने दो तो तुम्हारे पाँव बहुत ही भद्दे रूप से गीले और ठंडे हैं, और इनसे शायद मुझे ठंड लग जाएगी और गठिया हो जाएगा, कंगारू ने कहा। ओके, प्लीज टर्न ओवर, said the duck. As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my webbed feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a कंगारू। ओके, यानी बतख ने कहा, जब मैं चट्टानों पर बैठी थी तभी मैंने इसे पूरी तरह विचार कर लिया था, मैंने सोच लिया था, और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरह फिट आ जाते हैं खरीद लिए हैं, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक लवादा खरीद लिया है, और प्रतिदिन मैं सिगार पीऊंगी, और ये सब अपने प्यारे कंगारू को खुश रखने के लिए। ओके, लास्ट स्टेंजा। said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hope and bound, and they hoped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. ओके, यानी कंगारू ने कहा, मैं तैयार हूँ, ओके, मध्यम चांदनी में, लेकिन मेरा संतुलन सही बना रहे प्यारी बतख, इसके लिए स्थिर होकर बैठना और मेरी पूंछ के एकदम अंतिम सिरे पर, ठीक है, मेरी पूंछ के अंतिम सिरे पर
स्थिर होकर बैठना, इसलिए वे उछलते कूदते दूर चले गए और वे फुदक कर 3 बार सारे संसार के चारों ओर गए, यानी पूरे संसार को 4 बार घूमा। ठीक है, यानी फुदक फुदक कर 3 बार सारे संसार के चारों ओर गए। और कौन इतना खुश था? अरे कौन, जितना कि बतख थी और कंगारू था, अर्थात और कोई नहीं। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.